नमस्कार, मैं हूँ अनीता पारीक और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे जिसका नाम है आयुर्वेद विद अनीता। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे प्रोटीन सोर्स का जो कि वे प्रोटीन के बराबर ही आप कह सकते हैं, बस उसमें एक एमिनो एसिड जो है वो कम मात्रा में पाया जाता है। अदरवाइज अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है, अगर आपको इम्यूनिटी अच्छी करनी है और भी काफ़ी सारे फायदे हैं जो हम आगे डिस्कशन करेंगे, तो वो सभी फायदे आप लोगों को मिलेंगे अगर आप ये जो प्रोटीन पाउडर है ये बना के अपने दिनचर्या में इंक्लूड करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये सारे तथ्य जो है वो समझेंगे, कैसे बनाना है ये प्रोटीन पाउडर ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जो मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, अपडेट्स हैं, वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। और अपने प्रियजनों के साथ भी मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अब हम लोग वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम लोग अपना जो आहार है वो सात्विक रखते हुए भी और हम अपनी जो स्वास्थ्य है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन पाउडर जो कि प्लांट बेस्ड है। अब आपने ये नाम सुना होगा, जो कि हम लोग इसकी सब्जी भी बना के खाते हैं और अपने दाल भी बना के खाते हैं, कभी कभी इसका सूप भी हम लोग बना के खाते हैं। वो है हमारी पीली मटर। पीली मटर जो कि हम इसे अगर इंग्लिश में देखें तो हम इसको कहेंगे स्प्लिट येलो पीज या फिर पीली मटर। ठीक है। अब इसके बारे में हम समझेंगे कि ये जो है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा जो है प्रोटीन साबित हो सकता है। अब क्या होता है कि जब हम लोग नॉर्मली अगर मान लीजिए आप लोग कोई भी वर्कआउट इतना नहीं करते हैं, अगर नॉर्मली भी रह रहे हैं तो भी हमें नॉर्मली भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। प्रोटीन के बिना हमारे जो मसल्स है वो मजबूत नहीं रह पाते हैं। प्रोटीन के बिना हमारे जो पेट में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, पेट में अपच भी हमें होने लग जाती है। प्रोटीन हमारे ओवरऑल हड्डियों को भी बहुत मजबूत करने में मदद करता है और उसके साथ साथ मसल्स तो हैं ही। तो इसी तरीके से हमारे लिए प्रोटीन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कारगर साबित होता है अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करने के लिए। तो अब अगर आप लोग कुछ नहीं करते हैं तो भी प्रोटीन चाहिए, लेकिन अगर आप लोग वर्कआउट करते हैं अच्छा वाला 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे का आप लोग अगर दिन में वर्कआउट करते हैं, चाहे वो योगा हो चाहे आप जिम जाके करते हो, तो भी ये प्रोटीन आप लोगों के बहुत काम आ सकता है। साथ ही साथ में अगर आप लोग एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो है वो अगर आप ग्रहण करना नहीं चाहते हैं, मान लीजिए अगर आप विगैन हैं, आप अगर गाय के दूध का बना हुआ वे प्रोटीन भी अगर नहीं कंज्यूम करना चाहते हैं, एनिमल प्रोटीन तो आप अगर नहीं करना चाहते तभी आप वे प्रोटीन ले रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आप लोग ये प्रोटीन जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ येलो वाले पीस का, ये आप अगर कंज्यूम करेंगे डेली बेसिस में तो आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा। अगर आप नॉर्मल कोई वर्कआउट करते हैं तब तो आपके मसल्स बिल्ड करने के लिए भी ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कोई बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में हैं या फिर आप लोगों को मसल बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो तब भी ये बहुत इफेक्टिव है। लेकिन बस इतना ही डिफरेंस है कि एक मेथियोनाइन करके इसमें एमिनो एसिड पाया जाता है, जो कि वे प्रोटीन अगर आप लेते हैं जो कि गाय के दूध का दूध से निकाला हुआ प्रोटीन होता है, उसमें आपको सारे ही जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स है वो मिल जाते हैं। लेकिन पी प्रोटीन में थोड़ा सा ये वाला जो मेथियोनाइन है ये आपको थोड़ा सा कम मात्रा में मिलता है, तो वो थोड़ा सा मसल बिल्डिंग के लिए आप लोगों को, अगर आप लोग मतलब किसी कंपटीशन या किसी स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होके या कंपटीशन में जा रहे हैं और आपका प्रोफेशनल ही ये क्राइटेरिया है, तो आपको फिर पी प्रोटीन में ना इसके साथ में आपको दूसरे प्रोटीन के सोर्सेज आप मिला के आपको ग्रहण करना पड़ेगा, ताकि मेथियोनाइन जो एमिनो एसिड है उसकी भी पूर्ति अच्छे से हो सके। ऐसा नहीं है कि पी प्रोटीन में मेथियोनाइन बिल्कुल ही एब्सेंट है, बट कम मात्रा में आपको मिलता है। तो एक ये बात हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें ना हमें जैसे वे प्रोटीन अब जब हम लेते हैं तो हमें फाइबर की मात्रा नहीं मिलती है, लेकिन पी प्रोटीन जब हम खाते हैं तो हमें फाइबर की मात्रा, जो डाइटरी फाइबर होता है, वो अच्छी मात्रा में मिल जाता है।
साथ ही साथ में वे प्रोटीन में इतनी आयरन की मात्रा हमें नहीं मिलती है, लेकिन पी प्रोटीन जब हम लेते हैं तो हमें आयरन की मात्रा बहुत अच्छी में मिल जाती है, बहुत अच्छी मात्रा में हमें आयरन मिल जाता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए और हमारे खून से संबंधित होता है। तो इसीलिए खून बढ़ाने के लिए, किसी को आयरन की कमी है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा सोर्स है। अब चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हमें ये प्रोटीन बनाना है। तो आपको लेने हैं जो पीले मटर है, जिसको हम स्प्लिट येलो पीस भी कहते हैं इंग्लिश में, और वैसे हम बोलते हैं पीले मटर। अब इन पीले मटर को आपको लेना है, आप 2 कप ले लीजिए या आप अपने अनुसार ले लीजिए, जितना भी आपको प्रोटीन तैयार करना है पाउडर। मैं कहूंगी कि 1 महीने का एक साथ बना के रख लीजिए या 15 दिन का एक साथ बना लीजिए, फिर 15 दिन बाद वापस से बना लीजिएगा। फ्रेश फ्रेश प्रोटीन बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको लेना है 2 कप। अब जैसे अगर आप पीली मटर ले रहे हैं तो उसको आप अच्छे से धो लीजिए और रात को इसको आपको भिगो के पानी में रख देना है। आपको तब तक इसको भिगो के रखना है जब तक ये अंकुरित ना हो जाए, ठीक है। अंकुरित होने के बाद में पानी चेंज करते रहिएगा। जब ये अंकुरित हो जाए उसके बाद में आपको इनको पानी से निकालना है और इसको सुखाना है। अब सुखाने के लिए एक तो होता है कि हम धूप में दे सकते हैं, पर धूप इतनी कड़ी होनी चाहिए कि इसका जो सूखने के बाद में रिजल्ट हो वो कुरकुरे वाला हो, मतलब ये मटर एकदम कुरकुरी हो जानी चाहिए। तो अगर वैसा धूप आपके वहां पे नहीं आता है तो फिर आप माइक्रोवेव का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर आप अवन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट होना चाहिए सूख के, वो थोड़ा सा कुरकुरे होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा क्या, कुरकुरे ही होना चाहिए। अब जब ये पूरी सूख के तैयार हो जाती है, इसको आप ग्राइंडर में डालिए और उसको पीस लीजिए, और फिर इसको किसी भी कांच के जार में आप इसको सेव करके रख लीजिए। ये याद रखिएगा कि जब आप इसको अंकुरित करते हैं ना, उस टाइम में आपको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अंकुरित ये ऐसे ही नहीं होंगे, ये खराब भी हो सकते हैं। तो अंकुरित करने के लिए पूरा अच्छा प्रोसेस आप लोग को फॉलो करना है। तो ये हो गया कि किस तरीके से आपका प्रोटीन पाउडर तैयार होगा। अब ये कैसे कैसे लाभ पहुंचाएगा, एक तो मैंने आपको बोला आयरन की कमी अगर किसी को है तो इसमें भरपूर मात्रा में आपको आयरन मिलता है, तो आप वो आयरन की कमी पूरी कर सकते हैं। महिलाओं को तो ज़रूर लेना चाहिए ये पाउडर। दूसरा, आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है ये। कैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है, डाइटरी फाइबर काफ़ी हमें मिल जाता है, तो ये डाइजेस्ट भी इजीली हो जाता है, और साथ ही साथ में आपका डाइजेशन भी ये अच्छा करता है। पेट की अगर आपको कोई समस्या रहती है तो वो ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ में अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो उस डाइट में आप इस प्रोटीन को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ये आप जब कंज्यूम करते हैं तो काफ़ी बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती है, आपका पेट जो है वो भरा हुआ रहता है। तो पेट जितना ज़्यादा देर तक भरा हुआ रहेगा, आप उतना ही कम खाना खाएंगे अपने पूरे दिन में। तो इस तरीके से ये आपके वेट लॉस की डाइट में भी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। साथ ही साथ में आपकी इम्यूनिटी अच्छी करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। तो जो हमारे सर्दी खांसी ये सब का संक्रमण हो जाता है वो आप उससे बचे रहेंगे। आपको कोई भी बुखार जो जल्दी अगर हो जाती है तो उससे आप बचेंगे। साथ ही साथ में जो सबसे बड़ा इसका फायदा होता है वो है मसल बिल्डिंग में। तो आपको अगर मसल्स आपके कमजोर हो रहे हैं, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, तो ये प्रोटीन जब आप ग्रहण करेंगे तो इससे आपके मसल्स भी अच्छे बिल्ड होंगे, साथ ही साथ में आपकी हड्डियां भी मजबूत होगी। तो आप अगर वर्कआउट करते हैं तो आपको जरूर से ये प्रोटीन खाना चाहिए। अब क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि वे प्रोटीन उनको पचाने में मुश्किल होता है। कई लोग कहते हैं कि ये मटर वाला जो प्रोटीन है इसको भी पचाने में उनको दिक्कत होता है, और कई लोगों को मटर वाला जो प्रोटीन है वो पचाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और कई लोगों को वे प्रोटीन पचाने में दिक्कत होता है। तो ये जो है डिफरेंस, अगर मान लीजिए आप लोग पी प्रोटीन खाते हैं, मतलब वैसे तो आप लोगों को लाइट ही लगेगा डाइजेस्ट करने में, लेकिन इन केस अगर आप लोगों को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप अपने खाने में डाल लीजिए। जैसे अगर अपने कोई भी खाना खाया, उसमें आपने ये थोड़ा सा 1 चम्मच मिला लिया और उसमें आपने नींबू डाल लिया, या फिर आप पानी लीजिए, पानी में ये 1 चम्मच आपने डाल लिया प्रोटीन पाउडर, उसमें नींबू थोड़ा सा निचोड़ के, का सेंधा नमक थोड़ा सा डाल के, और फिर आपने इसको पी लिया, तो ये भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और जब आप इसमें नींबू ऐड कर लेते हैं ना, तो आपके कभी भी डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से होता है। मतलब ये होता है कि या तो कोई के वे प्रोटीन एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होता है, गैस ब्लॉटिंग वगैरह हो जाती है, कोई के पी प्रोटीन कंज्यूम करने से गैस ब्लॉटिंग वगैरह हो जाती है, एब्जॉर्ब उतना अच्छे से नहीं कर पाती है बॉडी, तो तब आप इसका यूज कर सकते हैं, नींबू आप मिला के इसका सेवन कर सकते हैं।
तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर से मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से रिप्लाई दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नारायण नारायण, जय माता रानी।